गरीबी भय लाचारी, भेदभाव से जर्जर मानव। भूख गरीबी भय लाचारी, भेदभाव से जर्जर मानव। स्वार्थ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते, शोषण का फिर आया दानव। विध्वंसक शस्त्रों का संचय, राख करेगा धरणी सारी। विध्वंसक शस्त्रों का संचय, राख करेगा धरणी सारी। मानवता की बलि चढ़ाने, दानवता करती तैयारी। संस्कारों के बल पर हमको धर्म ध्वजा जग में फहराना। ये हुआ मानस पर हमके, कंटक पथ से क्या घबराना, कंटक पथ से क्या घबराना। पुरखों ने सिखलाया हमको, ऋषियों ने है राह दिखाई। पुरखों ने सिखलाया हमको, ऋषियों ने है राह दिखाई। सत्य विजेता रहा हमेशा, रीत यही हमने अपनाई। जन जन के मन में फिर से भाव यही है हमें जगाना। ये हुआ मानस पर हमके, कंटक पथ से क्या घबराना, कंटक पथ से क्या घबराना। ज्ञान ज्योति से जगमग है हम, शील सभी उपस्थित मंचासीन अतिथि और सभी को मेरा सहृदय प्रेम और नमस्कार। अभी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इसके बाद में मैं उषा सीमान जी लखन और मध्य भारत प्रांत से हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो घुमंतु कार्य के प्रमुख हैं। हम सब लोगों के मध्य में उपस्थित हैं मान जी किशोर जी पाठक, ये डबरा में निवासरत हैं और प्रांतीय संयोजक है घुमंतु कार्य के। हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री मंगल जी। से जगमग है हम, शील बने विश्वास हमारा। समरसता का भाव हृदय में, विश्व बंधुता श्वास हमारा। पूर्वजों ने आजादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन हमने गुलामी को स्वीकार नहीं किया और हम समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए। यहाँ तक कि हमने खाना बदोश जीवन भी जिया, किंतु आज तक हमें हमारा सम्मान प्राप्त नहीं हो सका है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आजादी के समय आजादी के समग्र महोत्सव में हम सबको एक होकर संघर्ष करना चाहिए और समाज व सरकारों से अपने खोए हुए सम्मान व अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। उधर डायरेक्ट चल रही है हमारा। जो आ रही है, अगर इस सम्मान को लेकर चलता रहे तो शायद ये जिस तरह से
मुझे तो ये जानकारी है कि सिर्फ HDMI से दोनों चीज़ निकलती हैं, ऑडियो जरूरतों को पूरा करना, से क्या हो रहा है। उनके रहन सहन देशभर को। लेकिन मैं निवेदन करती हूँ कि इन्हीं भावों के साथ इन बहन भाइयों के समाज में हमेशा खड़े रहें। अपने दिल में जरा भी जुनून रखते हो तो जुनून के साथ आप कसम खा के समुदाय के लिए। कार्यक्रम में सीधे हमारे मध्य भारत प्रांत के प्रांत प्रमुख श्री लखन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सभी से चर्चा करें। आदरणीय लखन जी। भारत माता की, भारत माता की, घुमंतु समाज की, घुमंतु महापुरुषों की, गोगा जी महाराज की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, तेजा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान अतिथि, पूज्य संत, श्रद्धे यहाँ पर विराजमान सभी बहनें, प्रशासनिक अधिकारी बंधु और हमारे इस कार्यक्रम में घुमंतु समाज सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित गांव-गांव से, शहर-शहर से, नगर-नगर से पधारे हुए हमारे अपने घुमंतु बंधु भाइयों एवं बहनों, आप सभी का इस मुरैना जिले के घुमंतु सम्मेलन कार्यक्रम में दोनों हाथ जोड़कर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बंधुओं, ये सम्मेलन हम सबको करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है हमारी सभी प्रकार की जो घुमंतु जातियां हैं उनको संगठित करना। हमारा उद्देश्य है अपने घुमंतु जातियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। हमारा उद्देश्य है सभी घुमंतु जातियों को अपने हित के लिए, अधिकारों के लिए न्याय दिलाने के लिए और सबको आगे आने के लिए ऐसी संवेदनाओं को प्रस्तुत करना। बंधो, ये घुमंतु समाज का सामाजिक सम्मेलन पीछे हैं, पीछे बीन बजाते हैं। ठीक है भाई साहब, आप बैठिए। बीन बजाने वाले कलाकार भी हमारे बीच में उपस्थित है। फिर हमारे लोहा पीटा बंधु, जिनकी कोई राजस्थानी नृत्य होता है, जो लोहा पीटा बंधुओं में से अपनी कोई कलाकारी रखते हैं, ऐसे कोई कलाकार है क्या? जरा हाथ खड़ा करिए। बढ़िया। तो लोहा पीटा बंधुओं में से हमारे कलाकार यहाँ पर विराजमान हैं। छारी समाज, छारी समाज में भी अच्छे कलाकार बंधु होते हैं। यहाँ पर कोई कलाकार हैं। नट समाज, नट समाज की तो कलाकारी जग जाहिर है, प्रसिद्ध है। ऐसे कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं क्या? जरा हाथ खड़ा करिए। नट समाज के कलाकार पर्याप्त संख्या में हाथ खड़े हो रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नट समाज की हमारी जो कलाकारी है, चाहे रस्सी पे चलने वाला हो, चाहे बांस पे चलने वाला हो, चाहे डमरू बजाने का हो, चाहे वाद्य यंत्र का हो, चाहे गोले पहिए में निकलने वाला हो, चाहे आग के गोले में से निकलने वाला हो, ऐसे संघर्षकाली कलाकार हमारे नट समाज के बीच में रहे हैं और यहाँ पर भी विराजमान हैं। ऐसे कलाकार बंधु भी हमारे बीच में विराजमान हैं। अभी कुछ कार्यक्रम भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने भी किए थे। अपन ने आग्रह किया मुक्ति दिवस पर 31 अगस्त को कि हमारे घुमंतु समाज का कार्यक्रम भी भोपाल में होना चाहिए। उस कार्यक्रम
मुस्कुराएं हम अक्सर सुना करते थे इन दोनों को, और अभी बहुत कम सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे हमारे बंधु इस कला को अपने गांव गोबरा से बाहर जा के इस कला का प्रदर्शन करता है, और इस कला के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण का काम भी करता है। ये तो ये बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा बच्चा अपने परिवार के बारे में सोचता है, इस कला को लेकर वो शहर घूमता भी रहता है। तो एक बार तालियां बजाएं जरा इस बच्चे के लिए। राजस्थान का जो घूमर नृत्य है, इस घूमर नृत्य को लेकर हमारा लोहपीटा समुदाय के बच्चियां और हमारी कमला बहन जी जो लोहपीटा समुदाय के बीच में बहुत काम करती हैं, जंगलों में निवास करता है, वर्तमान में शहरों में भी निवास करता है, अपने घूमर नृत्य को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। कि जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। ये घूमर नृत्य है अपना राजस्थान का, ये कला भी अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। कालबेलिया डांस, घूमर नृत्य, इस प्रकार की कलाएं राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं केवल, और अपने यहाँ प्रायः लुप्त प्राय होती जा रही हैं। ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये माँ बेटी का नृत्य है। और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें आदरणीय भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज अपने इस मुरैना जिले के समस्त घुमंतु समाज का एक सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस आयोजन में मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे सांसद महोदय, हमारे अनुभाग अधिकारी महोदय, माननीय संघ चालक जी, बंजारा समाज, नागर समाज, गाड़िया लोहार समाज के प्रतिनिधि तथा इस सभा मंडप के अंदर घुमंतु समाज और सर्व समाज के लोग, माताएं बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आप थोड़ा सा अपनी बातचीत बंद करके जरा पड़ोस में जो बैठे हैं वो एक बार समझा दीजिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा शांत बैठिए। सबसे पहले तो कल 1 वर्ष पहले कल के दिन अयोध्या के अंदर भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान हुए, उसको 1 वर्ष पूर्ण हो गया। हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है और आप सबको इसकी बधाई। और आज के दिन ही स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदू धर्म की ध्वजा को ऊंचा फहराया था, ये उनकी भी जयंती दिनांक के अनुसार है। उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। मैं यहाँ पर जितने भी सर्व समाज के महानुभाव बैठे हैं, आपको
हमारे इन घुमंतु समाज का छोटा सा परिचय करवाता हूं। और फिर हम लोग कौन हैं, ये कार्यक्रम हमने क्यों आयोजित किया है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। अगर घुमंतु समाज को जानना है, अपने इतिहास को समझना है, तो लगभग कम से कम 200 वर्ष से लेकर के 1000 वर्ष पहले तक हमको जाना होगा। उस समय हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था थी कि समाज की अलग अलग प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, वो लगातार घूमता रहता था। और क्या करने के लिए घूमता था? तो हमारे बंजारा समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं, व्यापार के माध्यम से गांव-गांव तक लोगों को आवश्यक सब प्रकार का सामान पहुंचाना, ये बंजारा समाज अपने जिम्मे काम लेके चलता। कोई पशुपालन करने का काम, कोई धर्म आस्था जगाने का काम, कोई चिकित्सा का काम करने का, अलग अलग प्रकार के 50 प्रकार के काम थे। ये सब करने के लिए ये घुमंतु समाज के लोग देश भर के अंदर घूमते थे। जिस गांव में शाम पड़ गई वहीं पर रुक गए, रात्रि को वहीं पर अपना डेरा जमाया, अगले दिन फिर अपने नए स्थान पर चल पड़े। ये लगातार घूमते रहते थे, इसलिए घुमंतु इस नाम से इनकी पहचान लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं एक बात की चर्चा करना चाहता हूं। अंग्रेजों के काल में 1857 के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। हमारे झांसी की रानी, तात्या टोपे, जिनका हम नाम लेते हैं, इनके नेतृत्व के अंदर पूरे देश भर के अंदर बड़ा भीषण, बहुत सारी यातनाएं शुरू हो गई। ये सब होते होते घुमंतु समाज को गांव और शहर में स्वाभिमान से रहना जब संभव नहीं हुआ, तो जंगल और पहाड़ में गए, भटकते रहे। 1947 में देश आजाद हो गया। इसके बाद में 5 वर्ष तक भी वही स्थिति रही। 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने इन सब जो अपराधी कानून के अंतर्गत थे उनको डीनोटिफाइड किया, इसलिए ये जातियां डीएनटी जातियां भी कहलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि घुमंतु समाज ने इस देश के लिए कितना बड़ा संघर्ष और त्याग किया, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। एक हमारे बीच में 2 बहनें बैठी है, ये जिनको हम लोहा पीटा कहते हैं, जिनको हम गड़िया लोहार कहते हैं, ये भी हमारे देश के घुमंतु समाज के हैं। इनका इतिहास भी पुराना है। चित्तौड़ के ऊपर ऐसी प्रतिज्ञाएं करके चित्तौड़ का हमारा ये मेवाड़ के लिए हथियार बनाने वाला समाज चल पड़ा। 1947 तक भी घूमते रहे, 1947 के बाद भी घूमते रहे, घर बना करके नहीं रहे। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जहां पर अपने पूर्वजों की हुई प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए 300 साढ़े 300 वर्षों तक कोई समाज भटकता रहा। यह धर्मनिष्ठ हमारा गाड़िया लोहार समाज है। इनके स्वागत में हम सब ताली बजा करके इनका सम्मान करें। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो इन समाज का इतिहास है, ये इतिहास
लोगों को ध्यान में नहीं है। इतिहास की किताबों में इसको स्थान नहीं मिला, पाठ्य पुस्तक में, स्कूल कॉलेज में इसको स्थान नहीं मिला। हम लोगों को ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए, लेकिन भूल गए। ये इनका गौरवशाली इतिहास है। ये तो इतिहास की बात हो गई। आज क्या परिस्थिति है? आज भी हमारा यह, जिसको अंग्रेजी में फ्रीडम फाइटर कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी जातियां कह सकते हैं, आज भी सरकारी कागजात पूरे नहीं है, इसलिए अनेक प्रकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं। आज भी नई पीढ़ी को ठीक से शिक्षा नहीं है, रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, इनके लिए स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं, कोई समाधान नहीं है। कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, प्यासा कुएं के पास में जाता होगा, लेकिन आज आवश्यकता है कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा। स्कूलों को, शिक्षा विभाग को इनकी बस्ती में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश संभव नहीं है। चिकित्सालय को, चिकित्सा व्यवस्था को इनकी बस्ती में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वहां पर पहुंच नहीं है। शासन व्यवस्था को इनकी बस्ती में जाना चाहिए, क्योंकि इनकी शासन व्यवस्था में पहुंच नहीं है। लेकिन आज भी अनेक प्रकार की योजनाओं से वंचित है। संयोग से आज 2 सक्षम अधिकारी यहां पर उपस्थित है। हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सांसद महोदय यहां पर है। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में माननीय अनुभाग अधिकारी यहां पर उपस्थित है। आज बहुत अनुकूलता है, आज शासन की भी अनुकूलता है, आज समाज में अनुकूलता है कि हम सब लोग मिलकर के एक निर्णय कर सकते हैं क्या, आने वाले 2 वर्ष में, 3 वर्ष में इस मुरैना जिले के अंदर घुमंतू समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो, 18 वर्ष की उम्र होगी लेकिन वोटर कार्ड नहीं हो। सबको दिलवाएंगे, प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड दिलवाएंगे, हर व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, हर परिवार को रहने के लिए घर मिलेगा, हर परिवार को चिकित्सा की व्यवस्था मिलेगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा। क्या हम नहीं कर सकते? क्या संभव है? शासन के पास में योजना है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी भावना व्यक्त की है, सुप्रीम कोर्ट का ये मार्गदर्शन है। हम सब मिल करके इस दृष्टि से प्रयत्न करें, यह आज की आवश्यकता है। लेकिन मेरा घुमंतू समाज के महानुभावों से निवेदन है, आप लोगों को भी कुछ विचार करना पड़ेगा। और विचार क्या करना पड़ेगा? विचार ये करना है कि हम सब लोग छोटे छोटे समूह के अंदर अपनी अपनी जाति, अपना अपना गोत्र, अपना अपना बस्ती, अपना अपना जिला, उसमें सीमित मत रहो। हम जैसे ही कहते हैं नहीं नहीं भाई हम घुमंतू समाज नहीं, हम तो केवल गाड़िया लोहा पीटा समाज के लोग हैं, हम हजारों से उतर करके सैकड़ों में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम सब पूरे घुमंतू समाज की बात नहीं करते, हम तो केवल नागर नट समाज की बात करते हैं, हम छोटी संख्या में आ जाते हैं। हम अपने आप को केवल बंजारा समझते हैं, हम छोटी संख्या में आ जाते हैं। और लेकिन हम सब मिलकर के आज इतनी वर्षा के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। एक कहावत है, मां भी बिना रोए दूध नहीं पिलाती। चाहे भले वो शासन हो, चाहे भले वो प्रशासन हो, हमको अपनी आवाज तो बुलंद करनी होगी ही। आज ये छोटा सा शक्ति प्रदर्शन हुआ है,
मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी ताकत बढ़ाइए, हम सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे और सब प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ अपने समाज के हर व्यक्ति तक दिलवाने की कोशिश करेंगे। हम लोग यह जो घुमंतु कार्य की दृष्टि से आप सबके बीच में आए हैं, हम आपसे एक वादा करने के लिए आए हैं। हम कोई सरकार की किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, हम शासन प्रशासन के लोग नहीं हैं, हम तो एक सामाजिक संस्था के लोग हैं और ये सामाजिक संस्था केवल और केवल घुमंतु समाज को लाभ दिलाने के लिए ही बनी है और इसलिए घुमंतु समाज को अधिकार लेने के लिए, घुमंतु समाज की लड़ाई के अंदर, घुमंतु समाज के संघर्ष के अंदर हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, इतना वादा हम जरूर करते हैं। मेरा लेकिन कोई भी काम सीधा संघर्ष से प्रारंभ नहीं होता है, काम काम के तरीके से होता है। आज के बाद अलग अलग सब जाति मुखियाओं के लोग, मेरा आपसे निवेदन है, अलग अलग बस्ती तांडों के लोग, मेरा आपसे निवेदन है, आपकी बस्ती के अंदर कागजात में कौन सी कमी है, हम सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, शासन के पास में जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। राशन कार्ड नहीं है, उसकी व्यवस्था करेंगे, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उसकी व्यवस्था होगी। जो जो भी शासन की योजनाएं हैं, उस सब प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम आपके साथ जाकर के खड़े रहेंगे, लेकिन आपको भी इस दृष्टि से जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात, एक मेरा आप सबसे निवेदन है, आगे अगर बढ़ना है तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अब आपकी तो उम्र निकल गई, अब आप तो चाह करके भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेवारी आ गई, अब पढ़ने का समय निकल गया। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, जिनके हाथों में, जिनको और भविष्य संभालना है, अभी जिनकी उम्र 5-6 साल से लेकर के 12, 15, 18 साल तक है, आप उनको पढ़ने का अवसर दीजिए, उनको पढ़ाइए। आप 4 की जगह पर 3 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपके साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपकी बस्ती में आकर के पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, स्कूल में प्रवेश में आपका सहयोग करेंगे, हम छात्रावास खोलेंगे। अपने बच्चों को भेजिए, निःशुल्क भेजिए, केवल 2 जोड़ी कपड़े देकर के भेजिए। बच्चों की रहने की, खाने की, पढ़ाई की, स्कूल की फीस की, किताबों की सब व्यवस्था करेंगे। समाज सब करने के लिए तैयार है, आप भेजिए। मैं अनेक स्थानों पर जाता हूं, आग्रह करता हूं, माताएं अपने बच्चों को भेजिए। आप भेजते नहीं हो, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये मेरा आपसे दूसरा आग्रह था, बच्चों को पढ़ाई। एक तीसरी बात, जो आने वाले समय में खतरा हो सकता है, मैं उसकी भी चर्चा आप सबको करता हूं। वो कौन सा विषय है? आप सबने रामायण की, भगवान राम की कथा सुनी होगी। भगवान राम की कथा में क्या आता है? रामायण में भगवान राम को वनवास मिल गया। जब भगवान श्री राम वनवास में गए तो माता सीता भी साथ में गई, भैया लक्ष्मण भी साथ में गए, तीनों वन में गए, लंबे समय तक वन में रहे। और वन में एक घटना हो गई। घटना क्या हो गई?
कुटिया बना करके रह रहे थे। एक सोने जैसा दिखने वाला हिरण उस कुटिया के आसपास में आया। माता सीता के मन में आ गया कि मेरे को तो ये हिरण चाहिए। भगवान राम ने शायद समझाया भी था, लेकिन माता सीता का हट हुआ। धनुष बाण लेकर के हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। वो हिरण दौड़ाता दौड़ाता उनको बहुत दूर ले गया और दूर जाकर के वो जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण। माता सीता ने जिद करके लक्ष्मण जी को भी भेज दिया, जाओ अपने भाई की सहायता के लिए। ये कहानी आप सबको पता है। वो हिरण कौन था? वो तो मायावी हिरण था। वो असली हिरण नहीं था, वो दिखावे का हिरण था। वो तो राक्षस था, राक्षस वेश में आया था। रावण की ओर से भेजा हुआ था, वो लंका की ओर से आया था। भगवान राम लक्ष्मण को दूर ले गए और पीछे से कौन आए? रावण आया। माता सीता को भिक्षा देने के बहाने बाहर बुलाया और माता सीता का अपहरण करके विमान में बिठा करके लंका में ले गया। ये सब कहानी आगे की हमको पता है। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? इस कहानी का वर्तमान में क्या संदर्भ है? आज भी चूंकि हम सब लोग थोड़े अभाव में रहते हैं, हमारे पास में रोजगार की, शिक्षा की, घर मकान की, व्यवस्थाओं की सब प्रकार की कमी है। इस कमजोरी का फायदा उठा करके बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने वाले, कोई पादरी बन करके आते हैं, कोई नन बन करके आती है, कोई सिस्टर बन के आती है, कोई मदर बन के आती है, कोई मौलवी बन करके आते हैं, हमारे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपनी बातों में हमको उलझा लेते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सहायता भी करते हैं। उनके पास में बहुत सारा पैसा है और हमारा मतांतरण हो जाता है, हमारा धर्मांतरण हो जाता है, नाम बदल देते हैं, हमारे पूर्वजों की परंपरा से हमको तोड़ देते हैं। ऐसा अनेक स्थानों पर हो रहा है। जिम्मेवारी सर्व समाज की भी है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने समाज का ये वर्ग, इनके लिए हम बड़े भाई के रूप में इनके साथ खड़े रहें। लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है, पहचानिए आने वाला व्यक्ति कौन है, किस उद्देश्य से आया है। ऐसा नहीं हो कि जिन लोहा पीटा समाज ने अपने धर्म की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कष्ट सहन किया, आज हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप किसी भी हालत में अपने धर्म से विमुख मत होना, ऐसी उलझी बातों में मत आ जाना। एक एक समाज से मेरा आग्रह, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम एक ही बात को मानने वाले हैं और हमारा मानना क्या है? आप और हम सब लोग एक ही हैं। हमारे महापुरुष एक हैं, हमारे भगवान एक हैं, हमारे त्योहार एक है, हमारी परंपराएं एक है। हम हर दुख और सुख में आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है, कोई भी समस्या है, स्थानीय कार्यकर्ता आपके बीच में आते हैं। सब प्रकार का सहयोग करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपने आप को अकेला मत मानिए। आप अकेले नहीं हो। आपको यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए बुलाया है। आप और हम एक हैं, आप हमारे हो। आपके सब प्रकार के कार्य के सहयोग करने के लिए ये संस्था आपके साथ में खड़ी है। बस यही विश्वास लेके जाइए कि हम अलग अलग नहीं हैं।
हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमको जो जो भी करना है वो सब करेंगे। और अंत में फिर से एक बार शासन के प्रतिनिधि, फिर से एक बार जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, मेरा उनसे निवेदन है, मेरा उनसे आग्रह है, घुमंतु समाज की जो भी समस्याएं हैं सहानुभूति पूर्वक, क्योंकि इनकी पहुंच नहीं है, ये आपके पास में आना इनके सबके लिए संभव नहीं है। ऐसी योजना बनाओ, ऐसी व्यवस्था बनाओ, एक एक परिवार को लाभ हो और हम सब लोग आपके दोनों के बीच में सहयोग करने के लिए हैं। बस इतनी सी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राम राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं अगली कड़ी में हमारे मुरैना जिले के यशस्वी सांसद और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह जी तोमर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात को रखें। आदरणीय सांसद महोदय। भारत माता की, घुमत्तु घुमक्कड़ समाज की। आज घुमत्तु समाज के इस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय राष्ट्रीय घुमक्कड़ समाज के पालक के रूप में हमारे बीच में माननीय श्री दुर्गादास जी उपस्थित हैं। पूरे भारत में काम देखती हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि मुरैना जिले की धरती पर आए हैं तो सब तालियां बजाकर स्वागत करें। सम्माननीय दुर्गादास जी, हमारे बीच में प्रांत का संयोजक के रूप में प्रांतीय कार्य को देख रहे आदरणीय किशोर जी, मंचासीन हमारे सम्माननीय सभी समाज के प्रमुख लोग और हमारे एसडीएम साहब। आज अभी थोड़ी देर पहले प्रथम सत्र में सम्माननीय हमारे लखन जी भाई साहब ने जो हमारे प्रांत के प्रमुख हैं, घुमक्कड़ समाज के, घुमंतु समाज के काम को देख रहे हैं, उन्होंने कई बातें आप लोगों से पूछी। तो ज़्यादा इधर उधर की बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे माननीय अखिल भारतीय अधिकारी जी ने जो कहा है कि आपको भी कुछ संभलना है और हमारे प्रशासन को इतना संभलना है। एसडीएम साहब यहाँ हैं, कलेक्टर साहब नहीं है, कि पूरे जिले में घुमंतु समाज की जितनी भी बस्ती हैं चिन्हित करके सबसे पहले उनके मतदाता में नाम सूची में होना बहुत आवश्यक है। शायद जनवरी में अब मतदाता बढ़ने वाले हैं। आप केवल एक तहसील के एसडीएम हैं, तो कलेक्टर साहब को हमारे सम्मेलन के पूरे का सार देकर उन्हें कहना कि पूरे जिले के अंदर ये काम होना चाहिए। मैं तो स्वयं बात करूंगा ही, लेकिन यहाँ जो हमारे सम्मेलन की जो मांग है उसको पूरे घुमक्कड़ समाज की जो समिति है उनके तरफ से ये सम्मेलन का आप पूरा जिले भर में आप प्रस्तुत करेंगे और कलेक्टर साहब को कहेंगे कि जिले भर में हमारा पहले मतदाता सूची में नाम हो सबका। अभी कह रहे थे कुछ लोग हाथ उठा रहे थे कि मतदाता सूची में नाम नहीं है। जब मतदाता सूची में नाम नहीं है तो दूसरा आधार कार्ड बनने का सवाल ही नहीं है। तीसरी बात, जहां तक शिक्षा का सवाल है, आप लोगों को स्वयं अपने बच्चों को भेजने का काम भी करना पड़ेगा और जो सरकार से हो सकता है वो समिति आपके साथ खड़ी है, वो हम लोग भी आपके साथ, जनप्रतिनिधि भी आपके साथ खड़े होंगे। इन चीज़ों को आज बड़ा
कि हमारे पास मतदाता ही नहीं, हमारे एक हिंदू समाज का व्यक्ति मतदाता ही नहीं है। कुछ लोगों ने हाथ उठाए, कुछ बड़े थे, कुछ 18 वर्ष से नीचे हो सकते हैं उसमें। तो उनको ये सब हमारे विचार परिवार के रूप में हम अपनी संस्था से भी इस बात को जिला कार्यालय के माध्यम से वहाँ पर नीचे तक पहुँचाने का जो हमारा संगठन है उसके ओर काम करें। दूसरे, आप भाई साहब ने एक बात कही थी कि इनके लिए आज दिनांक तक भी घर और मकान की बात, और आज भी घूम रहे हैं स्वतंत्र भारत 47 के बाद भी जो उन्होंने कसम खाई थी उसके बाद आज भी नहीं बने घर और मकान। बहुत अच्छी बात कही, ये ममता बहन बैठी हैं हमारे यहाँ। 2008 से 13 के दशक में जब मैं विधायक था तो उस समय निर्णय हुआ था मध्य प्रदेश में और पूरे देश के अंदर ही मकान देने का, यानी जगह देकर बसाने का काम इनके लिए आदेश हुआ था। तो हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रयास करके हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सबने, विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने, अन्य सब लोगों ने दिमनी में, रतिरामपुरा, बड़ोखर शहर में, यहाँ जो नगर निगम का वार्ड बन गया है उसमें, कुछ अम्बा में, ऐसे करके इनको कुछ कड़ियार वगैरह, इन्हें लो पीटा समाज को कुछ बसाहट करने का काम किया था। और अब इसके बाद तो ममता भी ये कहने नहीं आई हमारे से, तो एक कमी हमारी भी हो सकती है कि हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए हों माध्यम से, हमारी पार्टी के लोग या हम लोग दूरी नहीं होंगी। लेकिन ये अभी बात कही थी भाई साहब ने कि बच्चे की माँ भी तब दूध पिलाती है जब वो रोने लगता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, चलो भाई चलो, बच्चे को पहले देखो, रसोई का काम बाद में करेंगे। तो ये आपकी तरफ से भी होना चाहिए। जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में इतवार के दिन जरूर बैठने का काम मैं करता हूँ। प्रायः मुरैना जिले में रहना ही है, कभी श्योपुर गए तो बात अलग है, लेकिन वहाँ 2-3 कर्मचारी भी हैं जो कुछ काम देखते हैं, तो उनके पास अपना अभ्यावेदन देने का काम करेंगे। तो प्रथम दृष्टया आज इस समिति के माध्यम से आपसे सीधा संपर्क हमारा होता रहेगा और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी झकझोर देने का काम आज समिति ने किया है कि आज बुलाकर नहीं, मैं श्योपुर भी जाने वाला था, फिर मेरा दिमाग, मैंने श्योपुर हमारा जो शिविर है उससे अच्छा तो ये घुमक्कड़ जाति के सम्मेलन में जरूरी है कि इनके पास आज मतदाता वोटर पर्ची नहीं, राशन की पर्ची नहीं, आधार कार्ड नहीं, और ये हिंदू समाज का एक हमारा अंग है। तो अब इन सब कामों को बढ़ाने के लिए हम लोग भी संकल्प लेते हैं। वैसे 2 वर्ष का समिति ने कहा है, तो 2 वर्ष के अंदर प्रशासन को भी हमारे सभी इन कामों को करने का जिम्मा लेना चाहिए। हमारे प्रशासनिक अधिकारी है और हम लोग भी सभी कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार के समिति के लोग, और मैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात रखकर वहाँ नीचे तक पहुँचाने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता गांव से लेके और जिले तक उस ओर अपना काम करते करते संगठन का इस ओर भी बढ़े कि इनके बीच में काम बढ़े और उनकी सेवा का काम हो सके। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक हमारी अर्चना बहन जिन्होंने कहा था, राम सनेही जी का नाम लिया था, तो 90-92 के दशक में हम लोग उनके साथ काम करते थे और उनके साथ परिचय भी रहा, काफ़ी हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले थे। अब उनकी ओर भी जब मैंने एक छात्रावास की मांग पिछड़े वर्ग वालों के लिए की, मुरैना और श्योपुर के लिए, केंद्र में मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के छात्रावास तो बहुत हैं, लेकिन विमुक्त और घुमक्तू समाज के छात्रावासों के लिए इनका जो जनजाति में रजिस्ट्रेशन होने लगा है, उनके छात्रावासों के लिए आप प्रस्तावित करें तो हम जिला स्तर पर बनाने का काम करेंगे।
वैसे अम्बापोरसा में ये छात्रावास चलते हैं, लेकिन उधर संख्या भी थी छारी समाज की तो कुछ चलते हैं, लेकिन जिला स्तर पर भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। उस ओर जब नीचे आ जाएंगे तो आप सब लोगों को बताएंगे कि हम उसमें सफलता प्राप्त कर चुके। तो सभी लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि आप भी अपनी बात अच्छी तरह रख के लिख पढ़ के हम लोगों को भी दें, समिति को भी दें। हमारी समिति पूरी जो इसकी समिति है पूरे प्रदेश में काम, देश में काम, जिले के जो हमारे सदस्य हैं उनके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सदस्य हैं तो विचार परिवार पूरा है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं से कागज पहुंचेगा तो उस पर शासन जरूर विचार करेगा और उसमें आगे बढ़ने के लिए अब इस समाज के लिए जो व्यवस्था है वो हमारे एसडीएम साहब थोड़ा बहुत इन सबको बताएंगे ही, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एनजीओ के माध्यम से हम आपको जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरे हमारे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक बसाहट का सवाल है तो पूरे जिले भर में आप लोग वैसे पिछड़ा वर्ग कल्याण उस ओर बढ़ रहा है जो हमारा विभाग है, सरकारी विभाग है, लेकिन अपन लोग भी इस ओर बढ़ें कि कम से कम 45,000 रुपये सरकार देगी और 10,000 रुपये अपना श्रम लगाना पड़ेगा और 2.25 फुट का एक मकान बनकर इसके लिए जमीन भी सरकार चिन्हित करेगी, लेकिन अभ्यावेदन आप और हम लोग समिति के माध्यम से हम लोग खुद इस काम को आगे बढ़ाकर और शासन स्तर से मंजूर कराने का काम मुरैना जिले, श्योपुर जिले में और हर जगह हो, वो प्रदेश के अंदर। अब इस ओर कुछ लोग हमारे नहीं अनभिज्ञ होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे है नहीं, इसलिए अनभिज्ञता रहती है। दूसरे अभी महाविद्यालय और हमारे इनको छात्रवृत्ति का तो सबको अधिकार है ही, लेकिन वोटर नहीं और आधार नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिल सकता। सबसे बात यहीं आके अटक जाती है कि अनभिज्ञता में वो दो चीज नहीं है तो कुछ मिल नहीं पाता। सिविल सर्विसों में पीएससी, यूपीएससी वगैरह में इनमें जाने के लिए उनका अगर प्री पास हो गया तो 15,000 रुपये सहायता के लिए और फिर दूसरा हो गया तो 20,000, ऐसे करके तीसरा अगर वो परीक्षा में पास हो गए तो फिर उनके लिए और ऐसे करके 1 लाख रुपए की सहायता देने का काम शासन की योजना में है। इन सब चीज़ों को एक पूरी तरह से एक प्रचारित करने के लिए पर्चा छपवा के हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके जो समिति के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं जिले के और शासन की ओर से जो भी पैम्पलेट होंगे, सब योजनाओं का आपके बीच में प्रसार करने के लिए हम अपने स्तर पे पार्टी अपने स्तर पे इस काम को लेगी। और भी कई योजनाएं रहती हैं, इन सबको इकट्ठा लिखकर आपके बीच में देंगे। समय का अभाव है क्योंकि भाई साहब को भी जाना होगा, पूरे देश भर का काम है, उनका यह उपयोगी समय मिल गया। आप सबने मेरा जो आज स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सम्माननीय हमारे मातृशक्ति और सभी सम्माननीय भाइयों, सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में प्रशासन की ओर से श्रीमान कलेक्टर महोदय की प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान महावीर जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ मंच पे अपना उद्बोधन दें। आज घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज का जो सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और नागरिक, मैं एसडीएम साहब और ओबीसी विभाग से सर आए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से और कलेक्टर महोदय की तरफ से। जो सांसद महोदय जी ने जो चीज़ें बताई हैं और श्रीमान महोदय जी ने जो चीज़ें बताई हैं और हितग्राही मूलक जो चीज़ें शासन के द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिनमें राशन कार्ड जो सर ने बताया है और आधार कार्ड नहीं बने हैं, पेंशन योजना है शासन की, बहुत सारी योजनाएं हैं, वोटर कार्ड बहुत सारे लोगों को नहीं बने हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी
का जो कलेक्टर महोदय ने बताया है, हम सभी चीज़ों की और आज के सम्मेलन की पूरी परिचर्चा कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में सर से करेंगे और सर के माध्यम से आप लोगों के परिवार, कॉलोनी और जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों के वास स्थान है वहाँ शिविर का आयोजन करवाने की कलेक्टर सर से मांग करेंगे, जिससे आप लोगों के जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सब बनाए जाएं और हितग्राही मूलक योजना से जो जो लोग वंचित हैं उन सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसा हम जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, आज मुरैना जिले के घुमंतू समाज के सामाजिक सम्मेलन में पधारे हुए घुमंतू समाज के सभी बंधुओं और माता बहनों तथा यहाँ के अपने क्षेत्र के सांसद महोदय, अपने अखिल भारतीय अधिकारी महोदय, नगर निगम एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, गणमान्य नागरिक एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जिन बंधुओं ने इस कार्यक्रम के निमित्त सहयोग प्राप्त जिन बंधुओं से इस कार्यक्रम के निमित्त सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी का जिला आयोजन समिति की तरफ से मैं हार्दिक आभार निवेदित करता हूं और सभी प्रबुद्ध बंधुओं से ये अपेक्षा करता हूं कि आगामी समय में भी इसी तरह के कार्यक्रमों में लगातार सहयोग आप सभी का मिलता रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। गरीबी भैलाचारी भेदभाव से जर्जर मानव, भूख गरीबी भैलाचारी भेदभाव से जर्जर मानव, स्वार्थ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते शोषण का फिर आया दानव। विध्वंसक शस्त्रों का संचय राख करेगा धरणी सारी, विध्वंसक शस्त्रों का संचय राख करेगा धरणी सारी, मानवता की बलि चढ़ाने दानवता करती तैयारी।
दिखलाया हमको, ऋषियों ने है राह दिखाई, पुरखों ने सिखलाया हमको, ऋषियों ने है राह दिखाई। सत्य विजेता रहा हमेशा, रीत यही हमने अपनाई। ज्ञान ज्योति से जगमग है
यहाँ पर दुकानदारी करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर ऑफिसों में बैठने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर चैम्बरों में बैठने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारियों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिकों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर प्रशासनिक लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर जो समाज की सेवा में काम करने वाले संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि हमारे हक के लिए आप लोग खड़े होइए, हमारी चिंता करिए, हमारी शिक्षा दीक्षा और हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई आप लोग लड़िए। हम लोगों ने भारत देश की आजादी में भाग लिया, आज आपकी जिम्मेदारी है हमारे समाज की रक्षा करने का। बंधु, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कि मुरैना में रहने वाला समाज भी, मुरैना में रहने वाला प्रबुद्ध समाज भी हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। जिस प्रकार से हमने आजादी के समय भारत की आजादी में अपनी भूमिका निभाएगी, इसी तरह के हमारा उत्थान हो पाएगा। बंधु, आज हम लोग शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, क्योंकि मशीनरी होने के कारण हमारे जो रोजगार है वो सब बंद होते गए हैं। लेकिन ऐसे रोजगारों को चलाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारी माता बहनों की रक्षा करने के लिए, हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी है। ये आह्वान हम घुमंतु समाज मिलकर के करते हैं। हम घुमंतु समाज पहले भी आपके साथ थे और घुमंतु समाज आज भी हम आपके साथ खड़े हैं। हम हिंदू समाज के अंग हैं। हमने अपना कभी धर्म नहीं बदला, हमने संघर्ष किया है, हमने कभी हम मतांतर नहीं हुए, हमने तंबू में रहना स्वीकार किया है। इसलिए बंधु, आप लोग भी आइए हमारे बीच में आकर के हमारी रक्षा करिए, सुरक्षा करिए और तभी जाकर के हमारा विकास हो पाएगा। और हमारा विकास ही हिंदू राष्ट्र का विकास है, भारत का विकास। भारत माता की, घुमंतु समाज की, घुमंतु समाज की, भगवान श्री राम की, राम जन्मभूमि की, भगवान श्री कृष्ण की। बंधु, आप सभी लोग भारत माता की आरती करेंगे। भारत माता की आरती करने के बाद यहाँ से हमारा चल समारोह प्रारंभ होगा और फिर हम अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। भारत माता की आरती का आह्वान करेंगे और आप लोग भी उसको गाएंगे साथ में। बोलो जय श्री भारत माता की। चरण को रत्ना कर दो, चरण को रत्ना कर दो, देवता समर्पित चित्त माता की आरती, भारत माता की आरती, भारत माता की जगत के भाग्य, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की, जगत से ये लगती ना देख जले सारी दुनिया, देख जले सारी, देख कर झलक, देख कर झलक, झुकी है पलक, झुकी है पलक, जमीले लहर फूल भूषण राम, बजाए वंशी मधुर घनश्याम, बजाए वंशी मधुर घनश्याम, यहाँ का कण कण तीरथ धाम, यहाँ का कण कण तीरथ धाम, भले हर धर्म, भले हर धर्म, साथ दो धर्म, बड़े दो शरण, बड़े दे शरण, गूंज धन राम की माता की आरती, भारत माता की आरती, उठा पर माथ, आरती राम की माता की आरती, भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती, भारत माता आरती, भारत माता की जगत के भाग्य विधाता, भारत माता की। गिर ना जाए, गिर ना जाए ये थाली, तो हम खोल लो।